हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सीएचएस क्लास 11th का कट ऑफ जारी हो चुका है। और फ्रेंड्स, जो कट ऑफ है वो इस बार बहुत ही ज़्यादा हाई गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे में आप लोग का कमेंट आ रहा था कि हमारा कट ऑफ में नाम नहीं आ पाया है, तो क्या और भी कोई तरीका है एडमिशन लेने का। और आप लोग बहुत ज़्यादा पेड सीट के बारे में भी पूछ रहे थे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपकी जितनी भी डाउट है पेड सीट को लेकर वो सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आपका कितना परसेंट होना चाहिए कि आपको पेड सीट मिल जाए, यानी कितने परसेंट पे आपको पेड सीट मिल सकता है। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, पेड सीट का फ़ी क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ़ सीट कितने हैं पेड सीट में, और कौन सा आपको फॉर्म भरना होगा पेड सीट के लिए। ठीक है, मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे आसानी से पेड सीट मिल सकता है सीएचएस में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे जो मेन पॉइंट होने वाला है इस वीडियो का वो ये है कि आपको कितने परसेंट पे आपको पेड सीट मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, तो ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आपको सीधे सीएचएस में एडमिशन मिल जाएगा। पेड सीट के लिए भी कुछ कंडीशंस है जिसको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये पेड सीट है क्या। ठीक है, तो दोस्तों सीएचएस में ऐसे तो पैसे देकर एडमिशन नहीं होता है, लेकिन क्लास 11 के लिए एक अलग से फैसिलिटीज़ है, जिसमें अगर आपका परसेंटेज, अगर मेरिट सिस्टम से आपका एडमिशन हो रहा है इस साल, तो इसमें आपका परसेंटेज देखा जाएगा। और हर साल आपका एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें आपका मार्क्स देखा जाता है। ठीक है, तो इस साल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस साल जो मेरिट पे एडमिशन होने वाला है तो उसमें आपका परसेंटेज देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेड सीट का मतलब ये है कि आप पैसे देकर अपने लिए एक सीट को कंफर्म करेंगे। डेफिनेटली आपको बाकी बच्चों से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर जैसे कि परसेंटेज पे आपका एडमिशन हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका कट ऑफ से 2-3% कम मार्क्स आ रहा है। ठीक है, और आप तब भी चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो और आप पैसे देने के लिए तैयार हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट देने के लिए तैयार हैं, तब आप पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर ऑफ़ सीट पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे देंगे तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। सबसे पहले तो जितने फॉर्म आएंगे उसमें परसेंटेज चेक किया जाएगा, और सबसे ऊपर वाले परसेंटेज जो होंगे उनको ही पेड सीट दिया जाता है। ठीक है, तो पेड सीट में भी आपका मार्क्स मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स कुछ भी हो आपको पेड सीट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस बार कितना परसेंटेज होना चाहिए ताकि आपको पेड सीट मिल जाए, आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपको पेड सीट के लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, या आपका परसेंटेज जो है वो कट ऑफ से कम है, तभी आप पेड सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो नॉर्मल काउंसलिंग होती है उसमें जो मेन लिस्ट में स्टूडेंट होते हैं उनका ही बस काउंसलिंग होता है। ओके, तो मान लीजिए आप भी काउंसलिंग में गए और आपका एडमिशन नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि आप मेन लिस्ट में नहीं थे, तो उस समय आपको क्या करना है, तो उस समय आप पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म आपको कहाँ भरना है, इसके लिए आपको जब जाएंगे काउंसलिंग में वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा फॉर्म कहाँ भरना है। बहुत ही ईजी प्रोसीजर होता है इसका, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस दिन काउंसलिंग होता है मेन लिस्ट वालों का, उसी दिन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और इसका अलग से लिस्ट निकलता है। आपको पेड सीट मिला कि नहीं इसके लिए अलग से एक रिजल्ट निकलेगा, और उसमें आप ये जान पाएंगे कि आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं पेड सीट के थ्रू। ठीक है, और अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपका अलग से काउंसलिंग कराया जाता है। ओके, तो आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन कोई फॉर्म नहीं भराता है पेड सीट के लिए, आपको सीएचएस में जाके भरना है। ओके, जिस दिन मेन लिस्ट वालों का काउंसलिंग खत्म होता है उसी दिन आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना होता है। ओके, तो अब देख लेते हैं क्या कोई भी पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकता है क्या। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेड सीट के लिए अप्लाई आप तभी करेंगे जब आपका परसेंटेज 1-2% कम हो कट ऑफ से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कट ऑफ गया है इस बार मैथ का 90, मान लीजिए 90 गया है, 90 से ज़्यादा ही गया है, लेकिन मान लीजिए आप 90 गया है। ठीक है, और आपका परसेंटेज आया है 88। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1-2% कम होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10-20% आपका परसेंटेज कम हो और आप पेड सीट के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मैक्सिमम आप 5% का डिफरेंस लेके चल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कट ऑफ से आपका 5% कम आया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अप्लाई कर देंगे फिर भी आपको पेड सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी बच्चे जो अप्लाई करते हैं पेड सीट के लिए उनका आपसे ज़्यादा होगा मार्क्स, को उनको ले लिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका परसेंटेज 2-4 मार्क्स कम है तब आप अप्लाई कर सकते हैं पेड सीट के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फ़ी कितनी है पेड सीट की। ठीक है, तो दोस्तों पेड सीट के लिए जो फ़ी है वो है दोस्तों 20,000 रुपये। ठीक है, पेड सीट अगर आपको मिल जाता है तो उसके लिए आपको 20,000 रुपये देना होगा, और प्लस आपको 5,000 रुपये जो फीस होता है, जो ईयरली फ़ी है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
ये जो 20,000 रुपया है ये 1 साल का है, और अगर आप अगले क्लास में जाते हैं, माने आप 12th क्लास में जाते हैं, तो उस साल भी आपको 20,000 रुपया पे करना होगा और प्लस 5,000 रुपये पे करना होगा, ठीक है। यानी अगर आप एवरेज लेके चलें तो 25,000 रुपया हर साल देना होगा CHS में, ठीक है, अगर आप पेड सीट के थ्रू जाते हैं तो। ओके, तो फी तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों नंबर ऑफ सीट कितने हैं पेड सीट में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैथ ग्रुप के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैथ ग्रुप में जो टोटल नंबर ऑफ पेड सीट है वो है 20, ठीक है। तो आपको 20 सीट मिल जाता है मैथ ग्रुप के लिए, यानी 20 बच्चों का एडमिशन होता है पेड सीट के थ्रू, ठीक है। और दोस्तों एक सेक्शन में 5 बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है, पेड सीट के लिए। ओके, तो इसके बाद देखते हैं बायो ग्रुप के लिए। बायो ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो है 10 पेड सीट के लिए, ठीक है। तो बायो में आपको जो सीट है वो है 10, और उसके अलावा जो एक सेक्शन में बच्चे मैक्सिमम जा सकते हैं पेड सीट के थ्रू वो है 5, ठीक है। ओके, अगर हम आर्ट्स की बात करें दोस्तों, आर्ट्स सेक्शन में जो नंबर ऑफ सीट है पेड सीट वो है 5, ठीक है। और दोस्तों एक सेक्शन में फिर से यहाँ पे 5 बच्चों का ही एडमिशन होगा। यहाँ पे दोस्तों 5 सीट पर सेक्शन कहने का मतलब ये है कि एक सेक्शन में मैक्सिमम 5 ही बच्चों का एडमिशन हो सकता है जो पेड सीट के थ्रू आए होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैथ ग्रुप में 20 पेड सीट अवेलेबल था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 20 स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो एक ही सेक्शन में करा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, 5-5 करके एडमिशन कराया जाएगा, ठीक है। यानी एक सेक्शन में मैक्सिमम 5 बच्चों का एडमिशन हो सकता है पेड सीट के थ्रू, ठीक है। अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी सेम आपको 5 सीट मिल जाएंगे जो कि पेड सीट होंगे, ठीक है। और इसमें भी सेम एक सेक्शन में 5 बच्चे का ही एडमिशन हो सकता है। ओके, और दोस्तों एक और बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे ये देखिए कि जो पेड सीट की जो फैसिलिटी है वो बस आपके बॉयज़ स्कूल के लिए है, ठीक है। गर्ल्स स्कूल के लिए यहाँ पे पेड सीट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप गर्ल्स हैं और उसमें आप पेड सीट से एडमिशन कराना चाहती हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। गर्ल्स में पेड सीट की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। ये बस आपको बॉयज़ स्कूल में ही मिलती है, ठीक है। तो ये बात मुझे पहले ही बताना था वीडियो में, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। तो फिर से दोस्तों आपको पेड सीट बस बॉयज़ स्कूल में ही देखने को मिलेगा, गर्ल्स स्कूल में आपके लिए पेड सीट नहीं है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। दोस्तों अब लास्ट पॉइंट कि आपको आसानी से पेड सीट कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अप्लाई तभी करें जब आपका परसेंटेज कट ऑफ के पास हो, ठीक है, आस पास हो। 10-15% पीछे है तब अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, आपको पेड सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर 2-4% के आसपास है तभी आप पेड सीट के लिए अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जिस दिन काउंसलिंग होता है मेन लिस्ट वालों का, उसी दिन आपको जाके पेड सीट के लिए अप्लाई कर देना है। आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने पेड सीट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद जितने भी बच्चे पेड सीट के लिए अप्लाई किए होंगे उनका एक अलग से रिजल्ट निकलेगा, और जितने सीट हैं उतने बच्चों को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप पेड सीट के लिए जो भी आपकी क्वेरी थी वो क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले आपको कितने परसेंट पे मिल सकता है पेड सीट वो भी, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, फ़ी क्या है, नंबर ऑफ़ सीट क्या है, फॉर्म आपको कहाँ कैसे भरना है, ये सब आप जान गए होंगे। बॉयज़ स्कूल में आपका पेड सीट मिलता है, गर्ल्स स्कूल में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और आपको आसानी से पेड सीट कैसे मिलेगी ये भी मैंने इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों CHS से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जल्द से जल्द अपडेट मिलता रहता है। और दोस्तों इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।